हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं साधु सर साधु स्टडी सेंटर के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग क्लास 10th का केमिस्ट्री जो है पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में जो है जैसा कि मैंने रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जो है सिखाया था, तो इस लेक्चर में जो है हम जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के बारे में आपको जो है बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण से क्या क्या हमें जानकारियां प्राप्त होती है, क्या इंफॉर्मेशन जो है प्राप्त होता है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। क्या देता है? तो कोई भी रासायनिक समीकरण जो है उसमें जो है रासायनिक अभिकारकों के और प्रतिफलों के सूत्रों और संकेतों के बारे में जानकारी देता है। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर मैं आपको समझाऊं तो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके जो है अमोनिया बनाए हैं, NH3 बनाए हैं। तो ये समीकरण जो है क्या हमको जानकारी दे रहा है कि सूत्रों के बारे में जानकारी दे रहा है कि नाइट्रोजन का सूत्र क्या होगा, हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा, अमोनिया का सूत्र जो है क्या होगा। तो सूत्रों और संकेतों के बारे में जानकारी जो है देता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देता है? तो यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है। रासायनिक समीकरण से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि उस रासायनिक समीकरण में कौन अभिकारक है और कौन प्रतिफल है, अर्थात अभिकारकों और प्रतिफलों की जानकारी जो है देता है। इसको भी इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे देखिए, इसमें जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, ये दोनों अभिकारक हैं। तो ये अभिकारकों के बारे में जानकारी दिया ये समीकरण। और ये NH3 क्या है? तो ये प्रतिफल है। तो ये प्रतिफल के बारे में जो है जानकारी दिया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो है हमें ये जानकारी देता है कि उसमें कौन सा अभिकारक है और कौन सा जो है प्रतिफल है। अब आगे हम बात करेंगे जो है 3 नंबर। तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक जानकारी देता है। इसका मतलब क्या हुआ जी कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो है किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु और उसके अणुओं के आपेक्षिक संख्या के बारे में जो है बताता है। इसका मतलब जो है क्या हुआ? तो देखिए, ये जैसे आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया, थोड़ा सा पहले इसको हम लोग जो है बैलेंस कर लें। जो है ये बैलेंस समीकरण नहीं है, इसको हम लोग बैलेंस कर लें। तो ये देखिए, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 है। तो यदि मैं यहाँ 2 लगा दूं तो नाइट्रोजन आपका 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, जबकि हाइड्रोजन यहाँ पर H3 माने 3 और 3 दूनी का 6 हाइड्रोजन है। तो इधर भी 6 हाइड्रोजन होने के लिए यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे। और ये समीकरण जो है बैलेंस समीकरण है। तो मैंने आपको क्या कहा कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं और अणुओं की अपेक्षिक जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है जी, किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु और उनके अणुओं के आपेक्षिक संख्या के बारे में जानकारी देता है। क्या इसका मतलब हुआ? चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं जो है कि ये नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन में जो है कितने परमाणु है? तो इस नाइट्रोजन में जो है 2 परमाणु है। नाइट्रोजन के कितने परमाणु है? तो 2 परमाणु है। N2 का मतलब 2 परमाणु। या हाइड्रोजन के कितने परमाणु है? तो हाइड्रोजन के जो है 6 परमाणु है। हाइड्रोजन के 6 परमाणु है। H2 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आपका 6 हुआ। और यहाँ यदि मैं बात करूं कि इस NH3 में जो है NH3 एक यौगिक है, तो इसमें इसका अणु कितना है? तो अणु की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है 2 अणु है। अमोनिया के कितने अणु कहेंगे? 2 अणु कहेंगे, क्योंकि NH3 और इसके पहले क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें जो है 2 अणु है। अगर यही बात पूछा जाए कि इसमें कितने परमाणु है, तो परमाणु जो है 8 होंगे। कैसे 8 होंगे? तो ये 3 हाइड्रोजन का, 1 ये नाइट्रोजन का, तो 3 और 1 4 हुआ, 2 से गुणा किया गया है तो 4 दूनी का 8 होगा जो है। तो इसमें परमाणु जो है 8 होंगे और अणु जो है 2 होंगे जो है। तो आपने क्या सीखा जो है कि कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं और अणुओं की संख्या जो है उससे हम लोग जो है निकाल सकते हैं कि उसमें कितने अणु है और कितने जो है परमाणु है। चलिए
आगे अब हम बात करेंगे जो है 4 नंबर जो है कि चौथी सूचना क्या देता है रासायनिक समीकरण। तो यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के बारे में जानकारी देता है, मास के बारे में, द्रव्यमान के बारे में जानकारी देता है। क्या जानकारी देता है जी? तो कोई भी रासायनिक समीकरण को देखकर हम बता सकते हैं कि कौन से परमाणु का कितना ग्राम द्रव्यमान उसमें लगा हुआ है। जैसे इसी समीकरण पर हम फिर बात करेंगे जो है, यहाँ नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का जो है कितना ग्राम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया इस अभिक्रिया में। तो नाइट्रोजन का जो है 28 ग्राम इस्तेमाल किया गया है। 28 ग्राम कैसे हुआ? तो चूंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 14 होता है। चूंकि यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है तो 14 दूनी का क्या हो जाएगा? 28 ग्राम। तो 28 ग्राम जो है यहाँ पर नाइट्रोजन इस्तेमाल किया गया है। और हाइड्रोजन की यदि बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। तो हाइड्रोजन यहाँ टोटल कितने हैं? तो 6 है। तो इसका मतलब ये 6 ग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल किया गया है। और इस प्रकार से जो है ये 28 और 6 को जोड़ेंगे तो ये 34 ग्राम जो है अमोनिया जो है प्राप्त होगा जो है। इसको भी चेक कर ले कि ये 34 सही है कि नहीं है। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है तो हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 3 है तो ये 3 हुआ। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 तो 14 और 3 कितना होगा? 17। और 17 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 दूनी का 34। तो ये आपका 34 ग्राम हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस रासायनिक समीकरण से हमें ये सूचना जो है मिली कि उससे हम लोग जो है किसी भी अणु का, किसी भी परमाणु का जो है वो द्रव्यमान निकाल सकते हैं कि उसका कितना द्रव्यमान जो है इस्तेमाल किया गया है उस रासायनिक अभिक्रिया को कराने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और 5वीं सूचना की हम बात करते हैं जो है। 5वीं सूचना यहाँ पर है कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षिक आयतन की जानकारी देता है। क्या देता है जी? तो यह अपेक्षिक आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में भी जानकारी जो है देता है। जैसे कोई भी पदार्थ जो है 1 मोल यदि होता है तो उसका आयतन जो है एसटीपी पर जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम कहें कि ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का यहाँ पर 1 अणु है, परमाणु इसमें 2 है लेकिन अणु 1 कहेंगे जो है। अणु 1 इसलिए कहेंगे कि इसके पहले यहाँ 1 छिपा हुआ है तो ये अणु को प्रदर्शित करेगा। और ये 2 लगा है, इसका मतलब ये परमाणु की संख्या जो है, नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 2 है, अणु क्या है? 1 है। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर 1 मोल है। तो किसी भी परमाणु के या अणु के या आयन के 1 मोल में जो है आयतन जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। तो ये आयतन आपका जो है 22.4 लीटर जो है हो जाएगा, 22.4 लीटर। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन के आयतन की हम लोग बात करें तो ये 3 गुणा 22.4 लीटर होगा। और अमोनिया की यदि हम लोग बात करें तो ये 2 गुणा 22.4 लीटर होगा। तो नाइट्रोजन का 22.4 लीटर, हाइड्रोजन का 22.4 लीटर, अमोनिया का 22.4 लीटर। लेकिन अमोनिया, चूंकि अमोनिया के 2 अणु है तो 2 गुणा 22.4 कहेंगे। हाइड्रोजन के यहाँ पर 3 अणु है तो 3 गुणा 22.4 कहेंगे। और नाइट्रोजन के 1 अणु है तो 22.4 कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि रासायनिक समीकरण जो है वह आयतनों के बारे में भी जो है जानकारी देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ चुके होंगे। एक बार फिर से मैं सभी चीजों को जो है रिवीजन कर देता हूं। चलिए, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। तो क्या है पहली सूचना? यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। अभिकारकों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेतों और सूत्रों की जानकारी देता है। दूसरा, रासायनिक समीकरण यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ अभिकारक है और कौन सा पदार्थ जो प्रतिफल है। तीसरी सूचना क्या देता है? रासायनिक समीकरण जो है यह बताता है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणुओं एवं अणुओं की आपेक्षिक संख्या कितनी है। परमाणुओं और अणुओं की आपेक्षिक जानकारी जो है देता है। चौथी जानकारी देता है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमान के बारे में बताता है। क्या बताता है? द्रव्यमान के बारे में जो है, मास के बारे में जो है, प्रतिफल और अभिकारकों के द्रव्यमान के बारे में ये जानकारी देता है।
और पांचवी जानकारी देता है कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आपेक्षिक आयतन के बारे में जानकारी देता है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारा चीज जो है आपके दिमाग में बढ़िया से सेट हो गया होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं, फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नए से टॉपिक के साथ। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।